हाथ छोड़िए मेरा, क्योंकि आज हाथ पकड़कर भी आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। नायरा की यह आवाज़ पूरे शादी के हॉल में गूंज उठी। कुछ सेकंड पहले तक जहां ढोल नगाड़ों की आवाज़, हंसी खुशी और मेहमानों की तालियां सुनाई दे रही थीं, वहां अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर किसी की सांसें थम गईं। राज ने घबराकर नायरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और गुस्सा भी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से अपने अंदर एक तूफान दबाकर बैठी थी और आज वह सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। राज हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, नायरा, ये क्या कर रही हो? अगर कोई बात है तो बैठकर आराम से बात करते हैं की है। सब लोग हमें देख रहे हैं। प्लीज तमाशा मत करो। लेकिन नायरा की आंखों में अब डर नहीं था। उसने राज की तरफ देखकर कहा, तमाशा? तमाशा तो तुम लोगों ने किया है, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और हमारे भरोसे के साथ। मैं तो सिर्फ उस तमाशे का पर्दा हटाने आई हूँ। उसके शब्द किसी बिजली की तरह पूरे हॉल में गूंज गए। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राज की माँ आगे बढ़ी और बोली, बेटा, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे यहीं खत्म कर देते हैं। इतनी बड़ी बात सबके सामने मत करो। लेकिन नायरा ने उनकी तरफ बिना देखे कहा, आज बात सबके सामने ही होगी। क्योंकि गलती भी सबके सामने हुई है। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में शादी के गेट पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। 2 पुलिस अधिकारी और उनके साथ कई कांस्टेबल अंदर आए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, पुलिस यहाँ क्यों आई है? नायरा ने गहरी सांस ली और कहा, घबराइए मत, मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। सच को सामने लाने के लिए कानून भी मेरे साथ आया है। यह सुनते ही राज के बड़े भाई देव के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, नायरा, तुम क्या बोल रही हो? आखिर मामला क्या है? लेकिन नायरा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने धीरे धीरे पूरे हॉल की तरफ देखा। वहां मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देख रहा था। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद यह कोई गलतफहमी है, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद परिवार के अंदर का कोई निजी झगड़ा है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनटों में जो सच सामने आने वाला है वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा। नायरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, आज मैं आप सभी को इस परिवार की वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे अब तक बहुत सावधानी से छिपाया गया। मेरी शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं थी। इसके पीछे ऐसी शर्तें रखी गईं जिन्होंने मेरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया। इतना सुनते ही मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। राज बार बार कह रहा था, नायरा, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अगर कोई बात हुई है तो मुझे अभी पता चल रही है। उसकी आंखों में सच्ची हैरानी दिखाई दे रही थी। नायरा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, शायद तुम्हें सच में सब कुछ नहीं पता था, लेकिन जो हुआ वह हुआ और अब वह छिपाया नहीं जाएगा। फिर उसने पुलिस अधिकारी की तरफ मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो भी जानकारी और दस्तावेज जुटाए हैं वे सब आपके पास पहले से मौजूद हैं। अब मैं चाहती हूँ कि कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच शुरू करे। पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, हम शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सभी से अनुरोध है कि जांच में सहयोग करें। यह सुनते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। कोई फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा, कोई बाहर भागा, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कुछ मिनट पहले तक जो शादी खुशी का मौका थी वह अचानक एक कानूनी जांच में कैसे बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या नायरा के आरोप सच साबित होंगे या इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा ही है जिसने सबको गलत फहमी में डाल दिया? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तय था कि इस शादी की कहानी अब सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं रही थी। यह भरोसे, रिश्तों, कानून और सच की ऐसी लड़ाई बनने जा रही थी जिसका अंजाम किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और आने वाले पल हर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे।